सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे प्रार्थना का महत्व क्या है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है, और जब हम प्रार्थना नहीं करते तब हमारा जीवन कैसा होता है। तो प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखें। परमेश्वर का वचन है, मैसेज है आपके लिए। अगर हम बाइबल में एक शमूएल की पुस्तक देखें तो वहाँ पे शाऊल का जिक्र हुआ है पुराने नियम में, कि शाऊल ये वो राजा था जिसे परमेश्वर ने चुना था इजरायलियों के लिए, क्योंकि इजरायली लोग चाहते थे कि हमारे लिए कोई राजा हो। तो शाऊल को परमेश्वर ने उनको दिया था राजा होने के लिए। तो हम देखें, शुरुआत में जो शाऊल था वो परमेश्वर का भय मानता था। शाऊल परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु के वचनों को मानता था और वचन के अनुसार अपने जीवन जीता था। परमेश्वर ने उसे कुछ हुक्म दिए थे, जैसे वो युद्ध करते थे, युद्धों में जाते थे कि तुम जाओ, वहाँ का जो सोना वगैरह जो भी वहाँ का होगा तुम उसका लालच ना करना। शुरू में तो शाऊल ऐसे ठीक प्रभु के अनुसार करता था जैसे परमेश्वर ने बताया था, लेकिन बाद में उसके जीवन में क्या हुआ, गड़बड़ी आने लगी। वो लालच करने लगा, वो उन चीज़ों को अपने राज्य में रखने लगा, प्रभु के हुक्म को तोड़ने लगा, प्रभु की हजूरी से वो दूर होने लगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि पहले शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, लेकिन जैसे जैसे उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, अब उसके मन में लालच आया, वो प्रभु से दूर होता गया, उसके जीवन से प्रार्थना दूर होती गई। तो प्रियो, उसके ऊपर परमेश्वर की ओर से, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, यहाँ पे एक शमूएल के 16 अध्याय का 14 वचन से मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारी ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हालेलुया। अब शाऊल को कौन बता रहा है? उसके कर्मचारी बता रहे हैं कि तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा है जो जिससे तुझे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वह किसी अच्छे बीना बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब वह परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बीना वादक देखो और उसे मेरे पास ले आओ। हालेलुया। अब शाऊल के कर्मचारी उसे कह रहे हैं कि तेरे ऊपर दुष्ट आत्मा है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे कि कैसे उसका पहला जीवन था और अब का क्या है। परमेश्वर का आत्मा शाऊल पे से दूर हो गया और एक दुष्ट आत्मा शाऊल पे आने लगा। इसमें क्या हुआ, शाऊल परेशान रहने लगा, बेचैन रहने लगा, उसे घबराहट होने लगी। तब जब फिर उन्होंने, उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ढूंढ के लाए, और दाऊद वो इंसान था जो परमेश्वर का भय मानता था, प्रभु के वचन के अनुसार चलता था। वो आराधना करता और शाऊल सुनता और वो चंगा हो जाता। जब जब वो वीणा बजाता, आराधना करता, संगीत गाता, तो शाऊल सुनता और वो चंगा हो जाता। जब भी शाऊल बीमार होता, जब भी वो दुष्ट आत्मा आता था, तो दाऊद अपनी वीणा बजा के वो जब प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता था, तो शाऊल वो सुन के प्रार्थना क्या होता था, चंगा हो जाता था, ठीक हो जाता था। हालेलुया। तो अगर हम देखें यहाँ पे आराधना, प्रार्थना कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम आज परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं जीते, तो प्रियो, हमारे ऊपर परीक्षाएं आ सकती है, हमारे ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं, हम बीमार हो सकते हैं। तो अगर हम परमेश्वर के वचन में
चलते रहें और प्रार्थना करते रहें। अभी प्रार्थना का क्या महत्व है, आप सबने देखा और सुना भी है। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी गतसमनी बाग में गए प्रार्थना करने, ये वो समय था जब प्रभु को पकड़वाया जाने वाला था। उस समय प्रभु को सब पता था। उससे पहले प्रभु भोज हुआ था जहाँ पे प्रभु ने अपने चेलों के पांव धोए और रोटी खिलाई। फिर वो गतसमनी बाग में गए प्रार्थना करने के लिए और उन्होंने कहा, मैं आपको सबके लिए पढ़ूंगी यहाँ पे मत्ती के 26 अध्याय के 36 और 36 वचन से पढ़ूंगी आप सबके लिए। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उदास और व्याकुल होने लगे। वो परमेश्वर हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो क्यों व्याकुल होने लगे, क्यों उदास होने लगे? आगे लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकले जा रहा है। अब ये जो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह जी सह रहे थे क्रूस पे चढ़ने से पहले, यहाँ से ये वो समय स्टार्ट हो चुका था जब लोगों के पाप प्रभु यीशु मसीह पर आना शुरू होने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि सुबह मुझे क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। अब मैं पकड़ने वाला हूँ। हालेलुया। मुझे पकड़ने वाले आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन वो ये करने नहीं आए थे। वो सारे संसार का पाप और बोझ अपने ऊपर लेने आए थे और सबको बचाने आए थे। हालेलुया। यहाँ पे वो दर्द का जो हम कह सकते थे, जो दर्द प्रभु यीशु मसीह जी ने सहा क्रूस पे, यहाँ पे गतसमनी बाग से वो शुरू हो गया। यहाँ पे उस शरीर में जो परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर की सामर्थ थी, वो प्रभु से अलग होने लगी। क्योंकि इस शरीर को, जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर था, इस शरीर को ये संसारिक दुख, लोगों के पाप इस शरीर पर आने थे। हालेलुया। यहाँ से वो दुख शुरू हुआ। यहाँ पे क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी हालत में? खुद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? यहाँ पे हम आपके लिए आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम यहाँ रहो, ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो, कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ जागते रहना। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यहाँ प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की परमेश्वर से कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा टल जाए। ये क्यों प्रभु यीशु मसीह जी ने ये प्रार्थना की? क्योंकि जो शरीर का दुख था, जो सहने के अब बाहर होने वाला था, वो दर्द, वो पीड़ा प्रभु यीशु मसीह को महसूस हो रही थी। आगे लिखा है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। हालेलुया। यहाँ पे क्या था? शरीर दुर्लभ था, आत्मा तैयार था। अब शरीर को वो दुख सहना था, वो पीड़ा सहनी थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया?
प्रार्थना की परमेश्वर से। हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे बाइबल पे लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह जी प्रार्थना कर रहे थे तो उनका जो पसीना है वो खून के लहू की बूंदों के जैसे गिर रहा था। मतलब वो दर्द, वो पीड़ा, वो उदासी, यहाँ पे लिखा है मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हालेलुया। ये कब होता है? जब मनुष्य के अंदर बहुत पीड़ा हो, बहुत ज़्यादा उसे दुख हो रहा हो, शरीर में बहुत बेचैनी, उदासपन, बहुत मतलब क्या बीत रही होगी उस टाइम प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि वो शरीर पर, हम ये नहीं कहते कि वो पूरा परमेश्वर का आत्मा उस समय प्रभु यीशु मसीह से क्या हो रहा था, अलग हो रहा था, और जो दुख सहना था वो शरीर को सहना था। शरीर दुर्लभ हो रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 42, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तो अगर हम उससे पहले पढ़ें कि और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। अब यहाँ पे शरीर को प्रभु क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? प्रार्थना करके। और हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि एक स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। किस लिए आता है? कि हाँ, कोई इस समय पर प्रभु यीशु मसीह जी जो दर्द सह रहे थे ना, और जो करने वाले थे आगे, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं जानते थे, परमेश्वर जानता था और दूत जानते थे। वो दूत आए कि आपको ये काम करना है, परमेश्वर आपके साथ है। प्रियो, जब कोई दुख में होता है ना, जब कोई उसका अपना आकर उससे बात करता है, मेरे प्रिय बहन, मेरे भाई, आप टेंशन मत लो, ये सब हो जाएगा, दृढ़ बने रहो। इसी प्रकार स्वर्गदूत आया कि आप अपने काम को पूरी मजबूती से करिए, आप टूटिए मत। प्रभु यीशु मसीह जी नहीं टूट रहे थे, वो शरीर जिसे पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लेना था, पूरी बीमारियां अपने ऊपर लेनी थी, पूरे दुख अपने ऊपर लेने थे, वो शरीर दुर्लभ पड़ रहा था। आपको पता है, परमेश्वर पापी के पास नहीं आते, पापी से दूर रहते हैं। और महापापी कौन बनने वाला था? प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर का हाथ धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह से दूर हो रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उस शरीर में, उस शरीर को हम कहें तो, उस शरीर को जो प्रभु यीशु मसीह को मिला था वो पवित्र था। उस शरीर को संसार के सारे पाप अपने ऊपर लेने थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना की। और आज हम इससे क्या सीखते हैं? प्रार्थना करो। जब शाऊल पे दुष्ट आत्मा आया तो दाऊद आया, दाऊद ने आराधना की, प्रार्थना की, तो शाऊल पे से जब भी दाऊद आराधना करता था, बीना बजाता था, तो वो दुष्ट आत्मा चला जाता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी को अगर देखें हम, तो जब परीक्षा का समय आया, जब वो समय नज़दीक था, जब प्रभु यीशु मसीह को लगा कि अब ये शरीर दुर्लभ पड़ रहा है, शरीर डर रहा है कि मैं ये इतना सब कैसे सहूँगा, तो उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो आज हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर हम किसी परीक्षा में हैं तो प्रियो विश्वास करो, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो इस परीक्षा को पार नहीं कर पाओगे। अगर आपके जीवन में प्रार्थना है तो आप सारी परीक्षाओं को पार कर जाओगे। अगर आपके जीवन में प्रार्थना है, आराधना है, तो आप संसार के कोई भी दुख से, कोई भी कष्ट से, कोई भी बीमारी से आप पार हो सकते हो। क्योंकि आपके जीवन में जब प्रार्थना होगी, आराधना होगी, तो आपके जीवन में आनंद होगा।
स्वर्गीय आनंद होगा। हालेलुया। तो अपने जीवन में प्रार्थना जरूर रखें। प्रार्थना हर बीमारी को, हर दुख को, हर संकट को दूर करती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के नज़दीक लेके जाती है और आराधना हमें शांति देती है। तो प्रियो, आपके जीवन में, हमारे जीवन में आराधना और प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। ये प्रार्थना का महत्व है। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के और नज़दीक जाएंगे, और जब हम आराधना करेंगे हम शांति पाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।